अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल्लज़ीन युल्हिदून फी अस्माइहि सयुजज़ौन मा कानू यअमलून। और अल्लाह के सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं, तो उसको उन्हीं नामों से पुकारा करो, और जो लोग उसके नामों में कजी इख्तियार करते हैं उनको छोड़ दो। वो जो कुछ कर रहे हैं अनकरीब उसकी सजा पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। फ़िक़्हु अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, इस मौजू से मुताल्लिक़ आज का ये तीसरा दर्स है। आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह अस्मा या हुस्ना से मुताल्लिक़ और रब्बुल आलमीन की सिफ़ात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अफ़आल, इस मौजू से मुताल्लिक़ शुरू दिन से उलमा की जो खिदमत रही है उसका एक जायज़ा आपके सामने रखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसके ज़रिए से बहुत सारी बातें हमारे सामने आएंगी। एक बात ये है कि आज दुनिया भर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा या हुस्ना को, उसकी सिफ़ात को, उससे मुताल्लिक़ जो ज़वाबित और क़वाइद हैं उसको जो पढ़ाया जा रहा है, उसको जो बतलाया जा रहा है, इससे एक बात हमें ये मालूम होती है कि ये सिर्फ़ आज के इस दौर की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस एहतिमाम के साथ इस कदर जो एहतिमाम किया जा रहा है वो इस ज़माने का ख़ासा है, ऐसा नहीं। हमारी पिछली तारीख़ बतलाती है कि उलमा ने इसका शुरू दिन से एहतिमाम किया है। एक तो वो चीज़ हमारे सामने आएगी। दूसरी चीज़ ये हमारे सामने आएगी, चूँकि शरई एतबार से सबसे अहम जो इल्म है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्मा हुस्ना को पढ़ना पढ़ाना है। अहले इल्म इस मामले में उनकी जो खिदमात रही हैं दर्स व तदरीस की शक्ल में, तालीफ़ात की शक्ल में, या इस मामले में किसी ने तावील की, किसी ने गलत मनहज इख्तियार किया तो उस पर रद्द करने के एतबार से जो तक़द्दुम और जो पेश क़दमी उनसे हुई हैं वो भी आपके सामने एक बात आ जाएगी इंशाअल्लाह, ताकि कोई ये ना समझ ले कि इस कदर जो एहतिमाम आज के इस दौर में किया जा रहा है अरब दुनिया में, और बिलखुसूस अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया की, और फिर जामिया इस्लामिया मदीना नबविया वहाँ की जो फ़ारिगीन हैं, और सऊदी जामियात के दीगर फ़ारिगीन जिन्होंने खुसूसियत के साथ आलमी सतह पर इस मौजू को बहुत ही वसी पैमाने पर बयान किया है, दर्स दिया है, किताबें लिखी हैं इलाक़ाई ज़ुबानों में, आलमी ज़ुबानों में, इतना जो एहतिमाम किया जा रहा है, इन सब के बावजूद किसी के दिलो दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि सिर्फ़ आज ही के दौर में ये बात हो रही है। इतना एहतिमाम आज ही के दौर में, पिछली तारीख़ हमें बतलाती है कि हर दौर में इस तरह का एहतिमाम होता रहा है। मैं इंशाअल्लाह आज के इस दर्स में हमारे उन उलमा की जो खिदमात हैं पिछले 1200 साल के तारीख़ में, तालीफ़ात की अगर बात करें, किताबों की, तसनीफ़ात की, पिछले 1200 साल के तारीख़ में कोई सदी ऐसी नहीं है, कोई दौर ऐसा नहीं रहा है जिसमें इस बाब से मुताल्लिक़, इस इल्म से मुताल्लिक़ अहले इल्म की खिदमत ना रही हो। हर दौर में, दूसरी सदी हिजरी, तीसरी सदी, चौथी, पाँचवीं, छठी, किसी दौर में ज़्यादा, किसी में कम, लेकिन कोई दौर इससे खाली नहीं है। इंशाअल्लाह पिछली जो तारीख़ है उसकी जो अहम किताबें, यानी सारी किताबों तक मेरी ख़ुद रसाई नहीं हो सकी है, मैं ख़ुद नहीं वहाँ तक नहीं पहुँच सका हूँ। बहुत सारे उलमा की किताबें छप नहीं चुकी हैं, अभी छपी नहीं हैं, या छप चुकी हैं उसका मुझे इल्म नहीं है, वहाँ तक हमारी रसाई नहीं है। जो किताबें बाज़ार में मिलती हैं मुतदावल हैं, आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, उन किताबों पर जिनकी मेरी नज़र पड़ी है या मैंने उन्हें पढ़ा है और उनकी मदद से आगे हमारी क्लासें चलेंगी, उन किताबों का मैं आपके सामने तज़किरा करूँगा इंशाअल्लाह, उनका तारुफ़ करवाऊँगा। कोई लंबा चौड़ा तारुफ़ नहीं, बस उनके नाम लूँगा, उनके मुसन्निफ़ीन का जो नाम है वो आपके सामने ज़िक्र करूँगा, एक जायज़ा आप ले सकते हैं। बुनियादी तौर पर मैं आपसे ये कहूँगा
कि अस्माए हुस्ना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो किताबें मतबू हैं या जिन उलमा ने इस मौजू से मुताल्लिक़ किताबें लिखी हैं, वो मेरी अपनी तरतीब के एतबार से मोटे मोटे अंदाज में उसकी 3 किस्में हैं। एक वो जो कि आम जो तफसीर की किताबें हैं, आम तफसीर की किताबें, तफसीर तबरी, तफसीर इब्न कसीर, इब्न अबी हातिम अर्राज़ी, पुराने उलमा में से रहमहुल्लाह, अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम अर्राज़ी अबू हातिम के फ़र्जंद हैं, दोनों अपने अपने दौर के जलील क़द्र मुहद्दिसीन में शुमार किए जाते हैं। उनकी मुस्तकिल एक तफसीर भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे पास, जदीद तबाह है उसकी, इब्न अबी हातिम अर्राज़ी रहमहुल्लाह की तफसीर बिलखुसूस पुराने उलमा की अगर बात करें। इस तरह की जो तफासिर हैं इमाम शौकानी रहमहुल्लाह की तफसीर फ़तहुल क़दीर, दीगर उलमा की भी एक दो नाम नहीं लिए जा सकते, बिलखुसूस हमारे इस दौर में शेख मोहम्मद इब्न सालिह इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह, उनकी अपनी तफसीर जो मतबू हो चुकी हैं। इस तरह की तफासिर जो हैं पिछले तकरीबन 1200 साल के तारीख़ में या कमो बेश 1100 साल के तारीख़ में जो तफासिर किताबी शक्ल में आ चुकी हैं, उनमें जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन के नाम आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात आते हैं, वहाँ पर उलमा अहलुस सुन्ना इसकी शरह करते हैं या इसमें किसी ने तावील की है तो उन पर रद्द करते हैं। ये एक तरह की किताबें हैं। तसनीफ़ात जो हैं इस बाब में जो मालूमात लिए जा सकते हैं अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़, वो 3 तरह की किताबें। एक तफासिर, कुरान मजीद की जो तफासिर है, छोटी मोटी बड़ी बहुत सारी, कदीम भी नई भी, एक तरह तो तफासिर की किताबें। दूसरी वो किताबें जो आम हदीसों की किताबें हैं, जैसे सही बुखारी हैं, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी वग़ैरह वग़ैरह। ये एक बहुत वसी मैदान है, इसका शुमार में लाना बहुत मुश्किल है। छोटी मोटी जो हदीस की किताबें हैं बहुत सारी हैं। ताहम जो अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं उसमें आप देखेंगे उनको जवामे कहते हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम वग़ैरह। या आम जो सुनन की जो किताबें हैं, मसानीद हैं, उन सब में जो अहादीस लाई गई हैं इस मौजू से मुताल्लिक़ भी बकसरत अहादीस हैं, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात, साथ में इन अहले इल्म ने अपनी अपनी हदीस की किताबों में अलग से एक किताब इसी मौजू के लिए ख़ास किया है। जैसे सही बुखारी है, सही बुखारी में 100 के करीब किताबें हैं। किताबुल सलाह, किताबुल ज़का, किताबुल इल्म, किताबुल ईमान, किताबुल अतइमा, किताबुल अशरिबा, किताबुल जिहाद, किताबुल हज, किताबुल लिबास, किताबुल आदाब, दसियों, मैंने कहना कि 100 के करीब किताबें हैं। उनमें से एक किताब है किताबुत तौहीद, सही बुखारी में सबसे आखिरी किताब। किताबुत तौहीद की सिर्फ एक नज़र डालिए आप उसके अबवाब पर, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने उसी दौर में इनकी नोटिस ली है, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात में तावील की है और उसमें अपने अक़ल से काम लिया है, नुसूस को नीचे कर दिया है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुस्तकिल तो किताब नहीं लिखे उस मौजू से मुताल्लिक़, सही बुखारी में जो है किताबुत तौहीद, लेकिन किताबुत तौहीद सही बुखारी का एक हिस्सा है। आपकी दीगर भी किताबें हैं, किताबुत तौहीद मुस्तकिल किताब नहीं है बल्कि सही बुखारी का एक हिस्सा है, लेकिन एक मुस्तकिल किताब सही बुखारी के अंदर मौजूद है इस मौजू से मुताल्लिक़। इस तरह की किताबें हैं जो दूसरे दर्जे की हैं। तीसरे दर्जे की वो किताबें जो इसी मौजू से मुताल्लिक़ अलग से लिखी गई हैं। खुलासा कलाम वाज़ेह हुआ आपको। इस मौजू से मुताल्लिक़ जो किताबें हैं हम उसे 3 तरह की तकसीम कर सकते हैं। एक वो जो आम तफासिर की किताबें हैं, उसमें बिखरे बिखरे हैं ये मालूमात, जहाँ अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना आती हैं, जहाँ उसके सिफ़ात आते हैं, वहाँ उलमा अहलुस सुन्ना उसकी तौज़ीह करते हैं, उसकी शरह करते हैं। एक वो। दूसरे अहादीस की किताबें जो इस मौजू से मुताल्लिक़ ख़ास नहीं है, आम हदीस की किताबें, लेकिन उनमें एक मौजू ये भी रहा है मुकम्मल तौर पर। और तीसरी वो किताबें जो खालिस इसी मौजू से मुताल्लिक़ लिखी गई हैं। अभी अच्छी तरह बात वाज़ेह होगी आपको। चलिए मैं आपको इंशाअल्लाह कुछ किताबें पुराने दौर की और कुछ किताबें इस दौर की, जो किताबें बआसानी दस्तयाब हैं और जहाँ तक मेरी रसाई हो चुकी है, जिन पर मेरी नज़र है, जिनको मैंने देखा है, पढ़ा है, उन किताबों को मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। और जिन किताबों की मदद से इंशाअल्लाह जो आने वाले दुरूस हैं उनसे मदद ली जाएगी, बिलखुसूस उन किताबों का।
मैं आपके सामने कुछ सरसरी जायज़ा इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा, उनके नाम वगैरह। पुराने उलमा में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह, उनकी इस मौजू से मुताल्लिक़ जो किताब है अर्रद्दु अलल जहमिया वज़्ज़नादिक़ा, अहले इल्म के नज़दीक की किताब काफ़ी मारूफ़ है, मतबू है, बाज़ार में मिलती है। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात पर और तक़दीर के मसले को लेकर के उलझने पैदा की और अल्लाह ताला की सिफ़ात में तावील की और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात को यानी मुअत्तल बना के रख दिया कि कुछ है ही नहीं उसमें, इंशाल्लाह ये बातें कुछ तफसील के साथ आगे आएंगी इंशाल्लाह क़वाइद की शक्ल में। अभी वो ज़ेर बहस मसला नहीं है, अभी ये बात समझ में नहीं आएगी। जब इंशाल्लाह हम क़वाइद पढ़ेंगे उसके लिए काफ़ी अरसा लगेगा, उसके बाद अस्माए हुस्ना को इंशाल्लाह बेतरतीब पढ़ेंगे। क़वाइद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अर्रद्दु अलल जहमिय्यति वज़्ज़नादिक़ा ये मुस्तक़िल एक किताब है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का अभी मैंने ज़िक्र किया, उन्होंने मुस्तक़िल किताब तो किताब तौहीद अलग से नहीं लिखी, जिस तरह से अल अदबुल मुफ़रद मुस्तक़िल आपकी एक किताब है, ख़ल्क़ व अफ़आलिल इबाद मुस्तक़िल एक किताब है इमाम बुखारी की रहमहुल्लाह, मौजूद है, इंशाल्लाह कभी ला के दिखाऊँगा आपको, मुस्तक़िल तालीफ़। लेकिन ये जो किताब तौहीद है अलग से आपने नहीं लिखा, बल्कि सही बुखारी का एक हिस्सा है, लेकिन वो एक मुकम्मल किताब है किताब तौहीद इसी मौजू से मुताल्लिक़। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना को आपने साबित किया किताब सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात जिसका उस दौर में इनकार किया गया, आपने एक एक हदीस ला करके अलग से एक एक बाब कायम करके उसकी तौज़ीह फरमाई, आपने उसको हाईलाइट किया आपने। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब तौहीद। पुराने उलमा में एक आज़िम आलिम दीन है उस्मान इब्न सईद अद्दारमी। उस्मान इब्न सईद अद्दारमी सजिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ है, जहाँ जो इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह की बस्ती है। इमाम सईद इब्न उस्मान अद्दारमी रहमहुल्लाह यानी उस्मान इब्न सईद अद्दारमी रहमहुल्लाह, इनकी भी मुस्तक़िल एक किताब है अर्रद्दु अलल जहमिया। ये अल जहमिया जहम इब्न सफ़वान से इनकी निस्बत है, जो अल जहमी फ़र्द वाहिद के लिए कहते हैं। जहमिया एक फ़िक्रे का नाम है, एक मुस्तक़िल अक़ीदे का नाम है। इन्होंने अस्मा और सिफ़ात के सिलसिले में बिलख़ुसूस सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू की इन्होंने, इनका क्या नज़रिया था आगे मैं आपको बतलाऊँगा, आज के दर्स में नहीं। जहमिया क्यों कर कहा गया इनको, निहायत इख्तिसार के साथ 2-3 लफ्ज़ों में आपको कहने की कोशिश करूँगा, मुस्तक़िल एक सबक के तौर पर नहीं। इमाम उस्मान इब्न सईद अद्दारमी रहमहुल्लाह ने उसी दौर में जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के तलामिज़ा में इनका शुमार होता है, 280 सने वफ़ात इनका। एक हदीस जो बड़ी मारूफ हदीस की किताब है सुनन दारमी, सुना होगा ना आपने, वो इमाम दारमी नहीं रहमहुल्लाह, उनका सने वफ़ात 255 है, ये 280 इनका सने वफ़ात है। उस्मान इब्न सईद अद्दारमी, इन्होंने अर्रद्दु अलल जहमिया इनकी मुस्तक़िल तालीफ़ है और इस बाब में बहुत शोहरत हासिल की इनकी ये किताब। इनकी ये किताब अपने बाब में इस मौजू से मुताल्लिक़ जहमिया के रद्द में गैर मामूली शोहरत हासिल की इनकी इस किताब ने। हमारे पुराने उलमा में एक अज़ीम आलिम दीन है, सब जानते हैं, अहमद इब्न शुहैब अन्नसाई रहमहुल्लाह, उनकी जो मारूफ किताब है सुनन अन्नसाई, जानते हैं आप लोग। सुनन नसाई के बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सुनन नसाई अल कुबरा एक किताब है, सुनन इमाम नसाई रहमहुल्लाह की अस्सुग़रा अलग किताब है। कुतुब सित्ता हदीस की जो मारूफ किताबें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, ये जो उसूल सित्ता या कुतुब सित्ता जिसको कहते हैं, उसमें जो 5वें नंबर की जो किताब है इमाम नसाई रहमहुल्लाह के अस्सुनन, सुनन नसाई के जो नाम से मारूफ है, वो अस्सुग़रा के नाम से मारूफ है। किस नाम से? उसी को अल-मुज्तबा भी कहते हैं। अल-मुज्तबा यानी जो चुनिंदा अहादीस हैं जिनको इंतखाब किया गया है, उसको कहते हैं अस्सुग़रा, जो कुतुब सित्ता के अंदर मौजूद है। असल में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने जो हदीस की किताब तरतीब दिए थे वो अल-कुबरा, सुनन नसाई अल-कुबरा, काफ़ी बड़ी किताब, 11 जिल्दों में छपी है वो, 13 जिल्दों में, सुनन नसाई अल-कुबरा। मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सुनन नसाई अस-सुग़रा की तरफ रुजू करेंगे उसमें ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने आपको ये फ़र्क बतलाया। तो सुनन नसाई अल-कुबरा में इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने बहुत सारी किताबें उसमें तरतीब दी हैं, बहुत सारे मौज़ूआत पर अलग अलग किताबें। उसमें मुस्तक़िल एक किताब है किताबुन-नुऊत। अरबी ज़ुबान जो कुछ ना कुछ पढ़े होंगे उनको ये मालूम होगा कि नात मनऊत का एक क़ायदा आता है। नात समझते हैं ना, सिफ़त,
उसकी जमा नुऊत, किताबुन नुऊत। किताबुन नुऊत यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात, उसके अस्माए हुस्ना पर गुफ्तगू की आपने, यानी आपने अल्लाह ताला का एक एक नाम वहाँ पर जिक्र किया और उससे मुताल्लिक़ हदीस। ऐसे कई नाम आपने जिक्र फरमाए, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत सारे नाम हैं, ऐसे नहीं कि कुल के कुल नाम जिक्र कर दिए, लेकिन अच्छा खासा उन्होंने दिरासा किया उसमें इमाम नसाई ने रहमहुल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला की एक एक सिफत बयान करते और उसको साबित करने के लिए एक हदीस लेकर के आते मुस्तनद अपनी सनद के साथ। इमाम नसाई रहमहुल्लाह वल्लाहु आलम, मेरे अपने इल्म के मुताबिक हमारे इस 1400 साल की तारीख़ में पहले आलिम दीन हैं जिन्होंने मुस्तकिल अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ किताब लिखी। ये मेरे अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे भी कबल किसी आलिम दीन ने अस्माए हुस्ना को मुस्तकिल मौजू बनाया हो, एक एक नाम लेकर के उससे मुताल्लिक़ अहादीस तरतीब दिए हों, वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में नहीं। ये इमाम नसाई को ये शर्फ हासिल है रहमहुल्लाह, जो सुनन नसाई अल कुबरा में किताबुन नुऊत, उसमें आपने अल्लाह ताला का एक एक नाम जिक्र फरमाते हैं, फिर उससे मुताल्लिक़ अहादीस, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करना शुरू करते हैं बाप के तौर पर, और उससे मुताल्लिक़ अहादीस लाते हैं, कभी एक कभी दो, जहाँ तक बात किफ़ायत कर जाती है, जितनी बातें काफ़ी होती हैं उतनी अहादीस लेकर के आती हैं मौजू को जो है समझाने के लिए। हमारे पुराने उलमा में अल्लाह का अज़ीम एहसान है, किताब जो है मुझे मिल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, किताब तौहीद, हाफिज़ इब्न खुज़ैमा की रहमहुल्लाह, मोहम्मद इब्न इसाक़ इनका नाम है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वग़ैरह के शागिर्द हैं, जानते हैं ना, मारूफ़ आलिम दीन। सही इब्न खुज़ैमा मारूफ़ हदीस की किताब है इनकी। सही इब्न खुज़ैमा के अंदर ये किताब नहीं है, बल्कि अलग से मुस्तकिल तसनीफ़, ये जो तालीफ़ है इनकी मुस्तकिल किताब तौहीद, इसमें आपने बिलखुसूस दो मौजू को लेकर के काफ़ी तफसीली गुफ्तगू फरमाए हैं। एक अस्मा व सिफ़ात का मसला, एक अल ईमान बिल क़दर, तक़दीर का मसला। इन दो मसलों को लेकर के काफ़ी तफसीली गुफ्तगू आपने फरमाई है, और उस दौर में जिन्होंने इनमें तावील की है उन पर अच्छा खासा रद्द भी किए हैं। और अगर आप हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की इस किताब को किसी आलिम दीन से इसके अबवाब पर अगर आप सुन लें तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने किस कदर मुदल्लल अंदाज में उन लोगों पर रद्द किया है, और इनका कलम कितना कवी होता है, और किस कदर जचे तुले अंदाज में इन लोगों पर रद्द करते हैं। हाफिज़ इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह की किताब तौहीद। हमारे पुराने उलमा में एक और आलिम दीन है जो लुग़त की बाब में काफ़ी शोहरत हासिल की है। लुग़त के बाब में, लुग़त का बाब समझते हैं आप, अरबी ज़ुबान की जो तफसीलात होती हैं, अरबी ज़ुबान की बारीकियाँ, इस लफ्ज़ का माना क्या, फिर इसकी तफसीलात क्या होती हैं, इसके अंदर क्या दिक्कत होती है, क्या लताफ़त होती है, अरबी ज़ुबान के सिलसिले में इनका नाम ज़्यादा आता है। अरबी ज़ुबान के तौज़ी में, अरबी ज़ुबान के सिलसिले में जो तफसीली बातें आती हैं उनमें इनका हवाला ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन ये उलमाए अहलुस सुन्नह में से थे, एक अज़ीम आलिम दीन, उनकी भी एक किताब है तफ़सीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, तफ़सीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, मुस्तकिल इसी नाम पर आपकी किताब, इस नाम पर आपकी ये किताब तफ़सीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना। इनका नाम है इब्राहीम इब्न सहल, इब्राहीम इब्न सहल अबू इसहाक़ इनकी कुनियत है, लेकिन ज़ुजाज के नाम से मारूफ़ हैं। किस नाम से? अरबी किताबें जो पुरानी हैं और जो पुराने उलमा ने इनका जब नाम जिक्र करते हैं तो सिर्फ इतना ही कहते हैं वक़ाल अज़्ज़ुजाज या वक़ाल अबू इसहाक़ अज़्ज़ुजाज। किस नाम से? अज़्ज़ुजाज। यहाँ मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, हर चीज़ को इल्मी तरीक़े से लेने की कोशिश करें, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं आसानी से समझ में आती जाएंगी धीरे धीरे। जब किसी आलिम का नाम आता है तो जो आलिम जिस नाम से मारूफ़ रहते हैं, आप इल्मी दुनिया में उन्हीं का नाम लेना चाहिए, उसी एतबार से नाम लेना चाहिए। अब जैसे कहें, मैं आपसे कहूँ कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की सही बुखारी दो, इमाम बुखारी की, तो बात बिल्कुल काफ़ी है ना, सबकी समझ में आ जाती है। अगर मैं ये कहूँ मोहम्मद बिन इस्माइल की सही दो, बस समझ में नहीं आती है। ऐसे मालूम होता है कि एक इसकी सही है। इमाम अबू दाऊद है रहमहुल्लाह, कुन्या से मशहूर है। मैं कहूँ कि सुलेमान इब्न अशअफ़, उनकी सुनन दो मुझे, उन्होंने अपनी सुनन में इस हदीस को लेकर आए हैं। अहमद इब्न शुआइब, उन्होंने अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं। किसको मालूम अहमद इब्न शुआइब कौन है? इल्मी दुनिया में मारूफ भी होते हैं लेकिन इस तरह का नाम नहीं लिया जाता। इमाम नसाई कहते हैं रहमहुल्लाह,
इब्न खुज़ैमा, इब्न हिब्बान। हाँ, उनके नाम याद रखना, उनकी कुना को याद रखना, उनकी निस्बतों को याद रखना, उनकी ये एक अलग चीज़ है। लेकिन वो जिस नाम से इल्मी दुनिया में जिस नाम से उन्हें शोहरत मिल गई, उस नाम से उनको याद करना चाहिए। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया हैं, उनकी किताबें में मैं आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह रहमहुल्लाह। इब्न तैमिया मारूफ शख्सियत, मारूफ नाम। अगर हम कहें कि अहमद इब्न अब्दुल हलीम, ये नाम उनका अपना है, लेकिन हम उस नाम से जो है जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि इब्न तैमिया जिनका नाम अहमद इब्न अब्दुल हलीम है, जिस नाम से उनकी शोहरत है, कभी निस्बत से, कभी कुनियत से, कभी जो है बस्ती की तरफ निस्बत, कभी पेशा, जो भी मामला होता है वो। तो ये जो अज़्ज़ुजाज हैं, ये इसी नाम से मारूफ़ हैं। लेकिन इनका नाम इब्राहिम इब्न सुर्री इब्न सहल इनका नाम है, लेकिन अज़्ज़ुजाज, अबू इसाक़ अज़्ज़ुजाज के नाम से मारूफ़ हैं। 311 हिजरी सन वफ़ात है इनका। इन्होंने भी तफ़सीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना मुस्तक़िल एक किताब इन्होंने लिखी। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह का नाम आपने सुना होगा। खैर, इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह से क़ब्ल इब्न मंदा का नाम सुना होगा आपने। इब्न मंदा सुने आप लोग। इल्मी दुनिया में कोई मख्फी शख्सियत नहीं है, बहुत मारूफ नाम, बहुत मारूफ नाम इब्न मंदा। इनकी एक किताब है अत-तौहीद, 3 जिल्दों में है, मेरे पास मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। अत-तौहीद, अल-ईमान, किताबुल ईमान, किताबुत तौहीद, 3 जिल्दों में। इनकी जो किताबें हैं, इस मौजू से मुताल्लिक़ भी इन्होंने लिखा। इब्न मंदा रहमहुल्लाह, ये 395 हिजरी सन वफ़ात है इनका, 395 हिजरी। और इनका जो नाम है अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न इसाक़ इनका नाम है। अबू अब्दुल्ला कुन्यत है इनकी, मोहम्मद इब्न इसाक़। लेकिन इब्न मंदा लिखने में आता है आपको, इब्न मंदा, मीम नून दाल हा, मीम नून दाल हा, मंदा, इब्न मंदा, इब्न मंदा। मंदा इनके वालिद का नाम नहीं था, मंदा इनके वालिद का नाम नहीं था जी। इनका नाम था मोहम्मद, वालिद का नाम है इसहाक़। लेकिन इल्मी दुनिया में किस नाम से इनको शोहरत मिली, किस नाम से मारूफ़ हैं? इब्न मंदा। किस नाम से? इब्न मंदा। अगर आप इल्मी दुनिया में कहेंगे इब्न मंदा, ये कोई मख्फी नाम नहीं है, गैर मारूफ नाम नहीं है, बिल्कुल वाज़े, और कई सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा शोहरत वाला नाम है ये, इब्न मंदा रहमहुल्लाह। इनकी एक किताब है किताबुत तौहीद व मारिफतु अस्माइल्लाहि अज़्ज़ा व जल व सिफ़ातिही अलल इत्तिफ़ाक़ व तफ़र्रुद, 3 जिल्दों में, 3 जिल्दों में इनकी किताब है जी। उसके बाद इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया उनके उस्ताज़, और उनके एक और शागिर्द हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल जौज़िया रहमहुमुल्लाह अजमाइन, ये तीनों एक ही दौर के हैं। इनकी इस मौजू पर ख़ास तालिफ़ात हैं। इमाम ज़हाबी की बात ले लें रहमहुल्लाह, मोहम्मद इब्न अहमद इनका नाम है, इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह, और इनका जो सन वफ़ात है 748 हिजरी। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की एक किताब है अल-अली अल-उलू लिल अली अल-गफ़्फ़ार, अल-उलू लिल अली अल-गफ़्फ़ार। अल-उलू माने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के इस्तिवा अल अर्श का जो मसला है, जो सिफ़त है रब्बुल आलमीन की इस्तिवा वाली, उससे मुताल्लिक़ पूरी किताब उन्होंने लिखी। अच्छी खासी काफ़ी ज़ख़ीम किताब है। शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने उसकी तखरीज की है, और उनकी तहक़ीक़ी सी किताब छपती है अल-उलू लिल अली अल-गफ़्फ़ार, इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की। किताबुल अर्श इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह की, वो भी 2 जिल्दों में छपती है जदीद तहक़ीक़ के साथ, मदीना नबविया से। किताबुल अर्श ये भी एक अहम मौजू है इस बाब से मुताल्लिक़। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह ने इस मौजू से मुताल्लिक़ अच्छी खासी तफसीली मालूमात दी हैं। अगर आप बात करें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की और हाफिज़ इब्न क़य्यिम अल जौज़िया रहमहुमुल्लाह, इन दोनों की अगर बात करें तो इनकी जो किताबें हैं, इस कदर ये मालूमात बिखरी हुई हैं, इतनी तफसील के साथ हैं कि इसका इहाता करना मुश्किल है, क्योंकि एक जगह पर इन्होंने मालूमात नहीं जमा की हैं। काफ़ी जगहों पर ज़रा सी कुछ बात आ जाती, फिर उससे मुतालिक काफ़ी तफसीली मालूमात। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उनका जो अंदाज़ है पढ़ने वालों पर मख्फी नहीं है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की जो किताबें पढ़ते हैं, मजमूउल फतावा हो या उनकी दीगर किताबें हों, और बिलखुसूस इस मौजू से मुताल्लिक़ जो आपने लिखा है, वो तो नहीं, उसका कोई किनारा नहीं है समंदर का, इतना लिखा आपने अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी गहराई के साथ, बड़ी तफसील के साथ, नहीं बिल्कुल वाज़ेह बात है ये। अलबत्ता हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, उन्होंने भी लिखा है, लेकिन इस मौजू से मुताल्लिक़ अल जामिअ लि अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, ये किताब अभी छपती है, ये मौजूद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह किसी वक्त आपको ला करके दिखाऊंगा, ताकि जो मौजू आप पढ़ रहे हैं उस मौजू से मुताल्लिक़ किताबें पर आपकी एक नज़र हो। अल जामिअ लि अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, जदीद किताब अभी छपी है ये।
हाफिज़ इब्न क़य्यिम की रहमहुल्लाह, ये इस मौजू से मुताल्लिक़ आपकी मुस्तकिल तसनीफ़ है, वरना आपकी दीगर किताबों में जो आपने इसको लिखा है वो भी बहुत अच्छी खासी तफसील है, अच्छी खासी तफसीली मालूमात है इस मौजू से मुताल्लिक़। उन्हीं के दौर के एक अज़ीम आलिम दीन, सब जानते हैं, हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह। हाफिज़ इब्न कसीर रहमहुल्लाह की कोई मुस्तकिल इस मौजू पर तसनीफ़ है क्या, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन आपकी जो तफसीर की जो किताब है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, इस तफसीर में जहाँ भी रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना आते हैं आयतों के इख्तिताम में या कभी दरमियान में, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला की सिफ़ात जहाँ जहाँ आती हैं वहाँ पर ये अहलुस सुन्नह के मनहज को वाज़े करते हैं। तफसीर इब्न कसीर अब उठाइए, जहाँ भी रब्बुल आलमीन की सिफ़ात हो, इस मामले में वो बड़ी तफसीली मालूमात देते हैं और उन लोगों पर रद्द करते हैं और अहलुस सुन्नह के मनहज की तरफ इशारा करते हैं। ये अहलुस सुन्नह का ये मनहज है, इसमें हम यही माना लेंगे। ये इसकी तफसील का मौका नहीं है, लेकिन तफसीर इब्न कसीर अगर आप पढ़ें उर्दू ज़ुबान में भी आपको ये चीज़ अच्छी खासी तौर पर यानी वाज़ेह तौर पर ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये तीनों उलमा एक ही दौर के हैं। एक और आलिम दीन है उसी दौर के, 711 हिजरी सन वफ़ात उनका, उसी दौर के रहमुकल्लाह, उसी दौर के एक और आलिम दीन है, उनका नाम है अहमद इब्न इब्राहीम। लेकिन वो किस नाम से मारूफ़ हैं? इब्नुल हिज़ामैन। किस नाम से मारूफ़ हैं? इब्नुल हिज़ामैन के नाम से मारूफ़ हैं। 711 हिजरी सन वफ़ात इनका। इन्होंने एक किताब लिखी, अन्नसीहतु फ़ी सिफ़ात रब्बी जल्ला व अला। अन्नसीहा फ़ी सिफ़ात रब्बी जल्ला व अला। ये किताब मतबू है, मुझे नहीं मालूम, अलबत्ता अल-मकतबतुश शामिला में मौजूद है। अन्नसीहा फ़ी सिफ़ात रब्बी जल्ला व अला, मैंने इस किताब को देखा है अल-मकतबतुश शामिला में। उसके बाद एक और आलिम दीन, जो जैसे कि मैंने कहा ना, ये सब ऐसे नाम हैं जो इल्मी दुनिया में छुपी ढकी शख्सियतें नहीं हैं। चूँकि आप पहली मरतबा सुन रहे हैं, इस मौजू से मुताल्लिक़ क्या क्या किताबें लिखी गई हैं, शायद आपको तकलीफ़ हो रही होगी कि कौन कौन से नाम हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं। लेकिन अहले इल्म के नज़दीक, तलबा के नज़दीक, जो आम तलबा हैं, उनके पास ये जो नाम है काफ़ी मारूफ़ नाम, यानी मरई इब्न यूसुफ़ अल-करमी, 1033 हिजरी सन वफ़ात है इनका। इनकी जो किताब है अक़ाविलुस्सिक़ात फ़ी तअवीलिल अस्माइ वस्सिफ़ात। अक़ाविलुस्सिक़ात, अस्सिक़ात कहते हैं यानी उनसे क़ब्ल के जितने भी मारूफ़ उलमा हैं, जय्यद उलमा, अहलुस सुन्नह के मक़बूल तरीन उलमा, जो सिक़ात में से हैं। अक़ाविल यानी उनकी आरा से मुराद महज उनकी मुजर्रद आरा नहीं, बल्कि उनके अक़वाल को उन्होंने जमा किया कि रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना, उसकी सिफ़ात से मुताल्लिक़ इन्होंने क्या और क्या कहा है। अक़ाविलुस्सिक़ात फ़ी तअवीलिल अस्माइ वस्सिफ़ात, ये किताब भी मतबू है, छप चुकी है। ये मैंने जो तकरीबन 13-14 जो किताबें आपके सामने ज़िक्र की हैं, ये बहुत ही मारूफ़ किताबें, मतबू छपती हैं, बाज़ार में मिलती हैं, और ये वो किताबें हैं जो पुराने दौर के उलमा की हैं। हमारे इस दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, पिछले 50-60 साल के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इस दौर में अचानक इस मौजू से मुताल्लिक़ काफ़ी उठान नज़र आई हम लोगों को, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान इब्न अली अन-नजदी रहमहुल्लाह, इनकी जो खिदमात हैं, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद इनकी मुस्तकिल सीरत में कभी आपको किसी और जगह में बयान करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये मुअस्सिर तरीन शख्सियत हैं। मुल्की सतह पर नहीं, आलमी सतह पर इनका असर है। दुनिया के कोने कोने में अल्लाह ताला ने इनका जो इखलास था, इनकी जो मेहनत थी, इतनी रंग लाई कि आज के इस दौर में पैसों की फरावानी, मीडिया की फरावानी, टेक्नोलॉजी की फरावानी, अफराद की फरावानी, सब कुछ है। उस दौर में निहत्ता एक शख्स, मामूली एक शख्स हक़ की आवाज़ लेके उठता है, और आज उसकी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँची है। किस कदर दमखम रखा था अल्लाह ताला ने इनकी इस आवाज़ में, सुभान अल्लाह। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अन-नजदी रहमहुल्लाह ने, जो उयैना में आपकी विलादत हुई, मैं उनकी सीरत को नहीं बयान कर रहा हूँ फ़िलहाल, दुरैया में आपका इंतकाल हुआ 1206 हिजरी को, लेकिन इनकी जो कारकर्दगी रही है इस बाब से मुताल्लिक़ भी, वो धीरे धीरे इतनी जड़ पकड़ती गई कि आज पूरा अरब, जो सऊदी अरब है, यमन, ओमान, या जितने भी खलीजी ममालिक हैं, बल्कि दुनिया भर में भी, और बिलखुसूस जामिया इस्लामिया मदीना नबविया की तासीस के बाद इसका
जो दायरा इतना वसी होता गया, वहाँ के पढ़ने वाले जो फारिगीन हैं उनकी खिदमत का इसमें ज़्यादा असर रहा है। अब दुनिया भर में इसकी खिदमत ऐसी है सुभान अल्लाह कि अस्माए हुस्ना को पढ़ना पढ़ाना ये एक अजनबी मौजू नहीं रह गया है। तो हमारे इस पिछले जो 60 साल जो दौर है कमो बेश, इसमें इस मौजू से मुतालिक जो खिदमत रही हैं एक नज़र में आपके साथ डालूँगा आपके सामने इंशाअल्लाह, ताकि आपको इसका भी एक इल्म हो कि आज के इस दौर में इसकी खिदमत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और छोटी मोटी तसनीफ़ात आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने मौजू इस मौजू पर कितने उलमा ने जो है अपना हिस्सा लिया है, अल्लाह ने किन किन से ये खिदमत ली है। अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, अगर बिलखुसूस अरब दुनिया की बात करें तो अस्माए हुस्ना पर इतने उलमा के दुरूस हैं, आप किन का सुनेंगे किन को छोड़ेंगे। और जो तसनीफ़ात और तालीफ़ात की अगर बात करें, छोटी किताबें, बड़ी किताबें, मुतवस्सित दर्जे की, PhD के रिसाले, सब कुछ इतनी मिक़दार में है कि आप उसका इहाता करें, उसका कौन करें, आसान नहीं है। इतने उलमा ने इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खिदमत मौजूद है। लेकिन जो बड़े बड़े उलमा हैं, नामवर उलमा, जिनकी खिदमत मुसल्लम हैं और जो मराजी की हैसियत रखते हैं, वो कुछ किताबें मैं आपके सामने जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह। उनमें से एक किताब है तो मुख्तसर लेकिन बहुत ही अहम किताब है, वो है शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी की रहमहुल्लाह। शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह 1958 में आपका इंतकाल हुआ। सऊदी अरब के बहुत अजीम आलिम दीन शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह उनके असातिज़ा में से बहुत ही जयद और बड़े मारूफ उस्ताद हैं। और इनकी जो इल्मी शख्सियत है ये नहीं, अभी आपको ये नहीं बतला सकता ये किस कदर अजीम शख्सियत हैं इल्मी दुनिया में। शेख अब्दुर्रहमान इब्न नासिर अस्सादी रहमहुल्लाह फ़िक़्ह में ख़ासकर इन्हीं शोहरत हासिल हुई और तफसीर के बाब में ख़ासकर इन्हीं शोहरत हासिल हुई, अक़ीदे के बाब में भी। तो उनकी एक छोटी सी किताब है तफसीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, तफसीर अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, छपती है किताब, मौजूद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अहम किताब है ये। उनके बाद एक और अहम किताब है इसी मौजू से मुताल्लिक़, हाफिज़ शनक़ीती रहमहुल्लाह की, मोहम्मद अमीन इब्न मोहम्मद मुख्तार अशनक़ीती, यह हैं अफ़्रीका के, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई मदीने में, मदीना नबविया में, जामिया इस्लामिया मदीना नबविया के उस्ताद भी थे। और अल्लाह का अजीम एहसान है कि एक वास्ते से हम उनके शागिर्द भी हैं, एक वास्ते से, इसलिए कि उनके बहुत सारे तलामीज़ा के पास पढ़ने का अल्लाह ने हमें मौका अता किया। जामिया दारुल इस्लाम अहमदाबाद में हमारे असातिज़ा में से पुराने जो असातिज़ा हैं शेख हफ़ीज़ुर रहमान उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, इसी तरह से हमारे एक और उस्ताद मोहतरम उनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, शेख अतर हुसैन उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, और भी दीगर असातिज़ा भी हैं जिन्होंने इनसे तालीम हासिल की, इनसे पढ़ा है। अभी जदीद दौर में जो नौजवान जो मदनी उलमा हैं उनके जामिया इस्लामिया जाने से कबल ही इनका इंतकाल हो गया 1973 में। तो जो पुराने उलमा हैं जो यहाँ पर, वो इनके पास जो है पढ़ने का उनके मौका मिला है। यानी शेख शनक़ीती रहमहुल्लाह बहुत यानी लुग़वी उसूली यानी हर बाब में इनकी खिदमत हैं, अक़ीदे के बाब में भी। इनकी एक किताब है अल अस्मा व सिफ़ात नक़लन व अक़लन, इनकी एक किताब है, मतबू है, छपती है किताब ये हाफ़िज़ शनक़ीती रहमहुल्लाह की। एक और किताब है शेख मोहम्मद अमान अल जामी, इंतकाल हो गया इनका, अरब दुनिया की बहुत ही अहम शख्सियत, बहुत बड़ी उम्र तो नहीं थी जब इनका इंतकाल हुआ, लेकिन खिदमत बहुत थी इनकी और बहुत ही गहरा इल्म रखने वाले मारूफ आलिम दीन। सुना है आप लोगों ने शेख अमान अल जामी का नाम सुना है आपने जी, बहुत मारूफ शख्सियत, बहुत अजीम आलिम दीन। इनकी एक किताब है अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है मेरे पास, अस्सिफ़ात अल इलाहिया फ़िल किताबी व सुन्ना अन नबविया फ़ी ज़ौइल इस्बाती व तंज़ीह, काफ़ी ज़ख़ीम किताब है, एक ही जिल्द में, शेख अमान अल जामी की। एक किताब इमला करवाना काफ़ी दुश्वार है, बस मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। एक और किताब है इस बाब से मुताल्लिक़ शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह की। इनकी एक ही किताब नहीं है, एक से ज़ायद किताबें हैं। उनमें से जो काफ़ी शोहरत हासिल की वो है अल क़वाइदुल मुथला फ़ी सिफ़ातिल्लाहि व अस्माइहि अल हुस्ना, शेख मोहम्मद इब्न सालेह इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह की। अभी मैंने कुछ कबल कहा था कि शेख इब्न उथैमीन रहमहुल्लाह की जो तफसीर अभी छपी है तफसीरुल कुरानिल करीम, उसमें भी जगह जगह जहाँ रब्बुल आलमीन के नाम आते हैं, उसकी सिफ़ात आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तफसील के साथ वो मालूमात देते हैं। एक और आलिम दीन है जिनको लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि वो हिस्नुल मुस्लिम के मुसन्निफ़ हैं। हिस्नुल मुस्लिम, अल्लाह ने उसे इतनी मकबूलियत अता फरमाई, छोटी सी किताब, ये शेख की इखलास, शेख की मेहनत, सुभान अल्लाह, छोटी सी किताब, दुनिया भर में पता नहीं कौन सी ज़ुबान ऐसी है जो बाकी रह गई, हर ज़ुबान में तर्जुमा होते जा रहा है इस किताब का। कितने एडिशन है आज तक इसके हुए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। शेख की उम्र ही अभी जो है लगभग मेरे अंदाज से 55-60 साल के करीब उनकी उम्र रहेगी,
लेकिन ये एक ही किताब के मुसन्निफ़ नहीं है हिस्नुल मुस्लिम, ये बड़ी बड़ी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। फ़िक़्हुद दावा फ़ी सहीह इमाम अल बुखारी, इनका पीएचडी का रिसाला है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह की निगरानी में इन्होंने पीएचडी का रिसाला लिखा था। और दावतु इलल्लाह, अल बसीरतु फ़ी दावा, कई किताबें इन्होंने लिखी। उनमें से इनकी भी ये भी एक किताब है जो बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की, शरह अस्माइल्लाहि अल हुस्ना अला ज़ौइल किताबी व सुन्ना, डॉक्टर सईद इब्न अली इब्न वहफ़ अल क़हतानी हफ़िज़हुल्लाह व रआ की। एक और किताब है जो अभी फ़िलहाल अरब दुनिया में और दीगर जगहों पर भी इसकी भी काफ़ी मांग है, और ये किताब बड़ी मुफीद है, मुख्तसर है लेकिन काफ़ी मुफीद किताब। वो है फ़िक़्हु अस्माइल्लाहि अल हुस्ना, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न अब्दुल मुहसिन अल अब्बाद अल बदर हफ़िज़हुमुल्लाह। इनके जो वालिद हैं उनकी तो इल्मी जो शख्सियत है, हम जैसे तलबा उनका क्या तारुफ़ करवा सकें, बड़े अज़ीम आलिम दीन हैं। और उनके जो फ़र्जंद हैं ये भी कुछ कम नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको भी जो है बहुत गहरा इल्म अता फ़रमाया है, और बड़े मारूफ़ शख्सियत है अरब दुनिया में भी और अरब से बाहर भी इल्मी दुनिया में बिल्कुल जाना पहचाना नाम है। इनकी ये किताब है। और फ़िलहाल शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह के एक मशहूर शागिर्द हैं शेख अलवी इब्न अब्दुल क़ादिर अस्सक़ाफ़, उनकी किताब है सिफ़ातुल्लाह अज़्ज़ा व जल अल वारिदा फ़िल किताबि व सुन्नह, ये भी किताब मौजूद है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और किताब है, बल्कि किताब कहने के बजाय अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ शायद इनसे ज़्यादा तफसीली खिदमत जो अंजाम दिए हैं हमारे इस दौर में, शायद इनसे ज़्यादा कोई हो, वल्लाहु आलम, मेरे इल्म में नहीं है। बहुत ज़्यादा शोहरत और बहुत ज़्यादा तफसीली काम जो काम किए हैं वो हैं शेख मोहम्मद इब्न खलीफ़ा अत-तमीमी, नाम सुना आप लोगों ने, मोहम्मद इब्न खलीफ़ा अत-तमीमी हफ़िज़हुल्लाह, बाहयात हैं। अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ मुस्तक़िल इनका सेट छपता है, पूरा पैकेज, पूरा सेट छपता है इनका, कई किताबें, छोटी मोटी इनकी किताबें इस मौजू से मुताल्लिक़। बहरहाल ये वो उलमा थे जिनके मैंने नाम आपके सामने ज़िक्र किए हैं, कुछ नाम छूट गए हों। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न नासिर अल जलील हफ़िज़हुल्लाह, उनकी भी एक किताब है, काफ़ी ज़ख़ीम किताब, अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़, तकरीबन 300-400 सफ़े की किताब है वो। ये एक खिदमत है उलमा की जो मुस्तकिल अदवार में रही है, पुराने दौर में भी, इस दौर में भी। दुरूस की शक्ल में कितने पुराने ज़माने में हुए वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे इस दौर में दुरूस की शक्ल में अरब दुनिया में इस मौजू से मुताल्लिक़ बहुत दुरूस हुए हैं और होते आ रहे हैं। हिंदो पाक में इस मौजू से मुताल्लिक़ तफसीली दुरूस मेरे इल्म में ऐसा नहीं है कि कहीं हुए हैं। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला का अज़ीम एहसान है कि अल्लाह ताला ने सऊदी हुकूमत को ये शर्फ़ अता फ़रमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ इस मौजू से मुताल्लिक़ जो जामे मस्जिद जो होती है किसी भी मोहल्ले की, वहाँ पर इस मौजू से मुताल्लिक़ दुरूस होते हैं और लाइव जो है लोग देखने वालों की भी बड़ी तादाद होती है। और इस मौजू से मुताल्लिक़ इल्म जो रखते हैं, गहरा इल्म, तफसील के साथ बहुत गहरा इल्म, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, एक दो नहीं मिलेंगे आपको वहाँ पर, बड़ी तादाद आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को मज़ीद शर्फ़ अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, अल्लाह ताला तौहीद पर बाकी रखे। तो ये इस हुकूमत का मैं समझता हूँ इस दुनिया के कोने कोने में जो है इस मौजू से मुताल्लिक़ अगर कहें तो मेरे इल्म के मुताबिक शायद उसके अलावा कोई और को इतना बड़ा शर्फ़ मिला हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफ़ात, उसके अस्माए हुस्ना से मुताल्लिक़ जो उलूम में सबसे अहम और सबसे अफजल इल्म है, सबसे अफजल और सबसे आला इल्म है, इस इल्म से मुताल्लिक़ इतनी मेहनत और इतनी तफसील के साथ और इतनी फरावानी मालूमात की इसके अलावा किसी और के भी ज़िम्न में हिस्से में है क्या, मेरे इल्म में नहीं है। और सब जानते हैं अल्लाह ताला ने इस हुकूमत से जो खिदमत ली हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आने वाली क्लासों में रमज़ान से कबल एक ही क्लास हो सकती है, आने वाली जो क्लास होगी, उसके बाद रमज़ान के बाद हम इंशाअल्लाह अस्मा व सिफ़ात से मुताल्लिक़ जो क़वाइद हैं, क़वाइद को पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे और उससे मुताल्लिक़ कुछ मिसालें भी आपके सामने रखूँगा ताकि हम समझ सकें आसानी से। उसको अगर हम अच्छे अंदाज में समझ लें तो फिर अस्माए हुस्ना को पढ़ना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत आसानी से पढ़ ले सकते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन जो क़वाइद हैं मुश्किल तो नहीं है, लेकिन पढ़ने में आते नहीं हैं, उसका दिरासा नहीं होता है, नहीं पढ़ाया जाता है, इस वजह से क़दरे आपको कुछ मुश्किल नज़र आ सकती है। अल्लाह ताला हमें दीन की फ़िक़्ह अता फ़रमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।